The face, the teeth, everything looks like a shark. तो यहाँ पे चलते हुए मुझे मरीन ड्राइव की याद आई थी कि साथ में है समुद्र। तो हाथ भी फ्रीज हो रहा है ऐसे कैमरा पकड़ने में। मेरे बहुत सारे जो लोकल ब्रिटिश फ्रेंड्स थे वो एक्चुअली 4-4, 5-5 दिन के लिए अपना प्लान बनाते हैं। तो हाँ जी भैया, हम उतर गए हैं स्वॉन्जी स्टेशन। हेलो जी, हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल या फिर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारी सीरीज देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि गगन और अरुण हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में, और आज है हमारा सेकंड डे इन वेल्स कंट्री, क्योंकि जो वेल्स कंट्री है वो आपका पार्ट है, पूरे यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है वो। तो यूनाइटेड किंगडम में आपकी 4 कंट्रीज आती हैं। एक आता है आपका इंग्लैंड, दूसरी आती है आपकी वेल्स, तीसरी आती है आपकी स्कॉटलैंड और चौथी आती है आपकी नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जिसमें से हम सेकेंड कंट्री में जो कि है हमारी वेल्स। हमने अभी बहुत लंबा अपना हमारा ट्रिप करा था, अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन थे हम लोग इंग्लैंड में, जहाँ पर हमने बहुत सारी डे ट्रिप्स वगैरह भी करी थी। तो उसका पूरा आपको लिंक यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप लोग भी इंग्लैंड प्लान कर रहे हैं या लंदन प्लान कर रहे हैं तो आप वो सीरीज हमारी देख सकते हैं। तो आज है हमारा सेकंड डे इन द कैपिटल ऑफ वेल्स विच इज़ कार्डिफ। कल हमने लोकल वगैरह हम घूम रहे थे, कार्डिफ घूम रहे थे। काफ़ी अच्छा शहर है, शांत शहर है। तो आज हम पकड़ रहे हैं ट्रेन, जो आप देख रहे हो पीछे, ये है कार्डिफ सेंट्रल स्टेशन। यहाँ से हम लोग जाएंगे एक और दूसरे शहर ऑफ वेल्स जो कि साउथ कोस्ट में पड़ता है, जिसका नाम है स्वॉन्सी। तो कार्डिफ से स्वॉन्सी का जो रास्ता है वो अप्रॉक्सीमेटली 71 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि 50 से 55 मिनट लेती है, ट्रेन लेती है यहाँ से जाने में। तो मैंने ट्रेन जो थी वो ऑलरेडी बुक कर ली थी। ट्रेन लाइन करके एक एप्लीकेशन है। अगर आपको यूनाइटेड किंगडम में कहीं पर भी अगर आपको ट्रेन का सफ़र करना है, चाहे स्कॉटलैंड में करना है, चाहे आपको कार्डिफ में करना है या वेल्स में करना है, आपको अगर इंग्लैंड में करना है, तो आप ट्रेन लाइन करके एक एप्लीकेशन आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप प्री बुकिंग करना, क्योंकि ये डायनेमिक प्राइसिंग होते हैं। अगर आप 1-2 दिन पहले करोगे तो आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएंगे, जैसे इंडियन रेलवेज में होता है। दूसरा, अगर आपको पैसे बचाना है, क्योंकि हम लोग हमेशा बजट में ट्रैवल करते हैं, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप रेल कार्ड खरीद लेना। वो भी ऑनलाइन आप खरीद सकते हो, रेल कार्ड की अपनी वेबसाइट से खरीद सकते हो। और फिर जो रेल कार्ड जो है आप अपनी ट्रेन जब आप परचेज करोगे तो वो आपका जो कोड होगा आप वो उसमें मैप कर लेना, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। रेल कार्ड का जो एक जनरल रेट है वो है 35 पाउंड का उसका रेट है। और जितने भी अगर आपको ट्रेन की टिकट बुक करानी ना, तो वो सारा का सारा 35 पाउंड तो आराम से निकाल लेगा, प्लस आपके 50-60 पाउंड और ऊपर से भी बचा देगा। जितने भी हमारे पैसे बचे थे लंदन में, क्योंकि हमने बहुत सारी डे ट्रिप्स करी थी, हम गए थे ब्राइटन, कैंटरबरी, योर्क, बहुत सारी जगह गए थे हम। तो हमने सारी की सारी जगहों में रेल कार्ड यूज़ करा था और उसने काफ़ी हमारे पैसे बचाए हैं। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, बट थोड़ा सा ग्लिम्स मेरे को लगा यहाँ पर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ। बट अभी एक काम करते हैं, अभी हमारी ट्रेन है 8:47 की, अभी 8:15 हुए हैं, तो थोड़ा अंदर चलते हैं। हमने ना ब्रेकफास्ट नहीं करा है, तो या तो यहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, अंदर ब्रेकफास्ट करेंगे, और आपको दिखाते हैं कार्डिफ सिटी से स्वॉन्सी का रास्ता। तो जी हम प्लेटफॉर्म पे आ गए और यहाँ पे ना हर चीज़ इतनी क्लीन और साफ है। ये देखो, आप पूरा प्लेटफॉर्म देखो कितना प्यारा बढ़िया सा लग रहा है। और आज जैसे बोलते हैं ना, यूके का मौसम हर दिन बदल जाता है, तो कल एकदम ब्राइट सनी डे था और आज फुल ऑन बारिश वाला मौसम हो गया है। तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस रहता है। मैं टॉयलेट गया था यहाँ पे, भाई यहाँ के टॉयलेट भी, जो रेलवे टॉयलेट्स हैं वो भी इतने क्लीन है। तो यार क्लीनलीनेस के मामले में तो ये लोग काफ़ी सही हैं, हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं। और एक अभी बहुत बढ़िया से वेटिंग एरिया बना रखा है। मैं आपको बस ये दिखा के लाता हूँ कि वेटिंग एरिया कैसा है, ताकि आपको भी एटलीस्ट पर्सपेक्टिव मिले कि यहाँ के वेल्स का जो ट्रेन स्टेशन है, जो प्लेटफॉर्म है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। यहाँ पर हर चीज़ इतनी सलीके और कायदे से बनी हुई है कि आपका मन खुश हो जाता है। एक तो साफ सफाई नंबर 1, और दूसरा लोगों की सिविक सेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो इस वेटिंग एरिया में एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लोग चल पड़ते हैं अपनी ट्रेन की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन स्टेशन पर लग चुकी है भाई। तो जी भाई, ये आ गई हमारी ट्रेन। चलो ट्रेन के अंदर चलते हैं। फर्स्ट क्लास बटन से बंद करते हैं और चलते हैं। बहुत बढ़िया, हमारी मोड़ी पहले ही आके बैठ गई है यहाँ पे टेबल वाली चेयर पे। मौज आ रही है पट्टे बहुत ज़्यादा। तो भाई इनकी जो ट्रेन है ना बहुत ही ज़्यादा सही है। अभी मैं पूरी ट्रेन में चक्कर काट के आया। एक तो भरे सीज़न में, इनका सीज़न शुरू होने वाला है अभी, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो सीज़न स्टार्टिंग हो ही गई है, फिर भी जो ट्रेन है वो खाली पड़ी हुई है। मतलब यहाँ लोग की मात्रा है वो थोड़ी कम है। जैसे कल भी आपको बता रहे थे, पूरे के पूरे वेल्स में ही मिला के 32 लाख लोग रहते हैं, और कार्डिफ में तो सिर्फ
3-3.5 लाख के आसपास लोग रहते हैं, तो आपको दिखता भी है कि ट्रेन वगैरह पूरी खाली पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। जो हमारे कोच है ये स्टैंडर्ड कोच है, इसमें एक और है स्टैंडर्ड प्लस, जैसे हमारे यहाँ 2:2 का रेशो है सीट्स का, वहाँ पर 2:1 का रेशो है, सीट्स थोड़ी और बेटर है। तो ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड प्लस, पर थोड़ा एक्सपेंसिव था हमारे लिए, तो हमने वो नहीं किया। बाकी इनकी ट्रेन के अंदर जो टॉयलेट्स हैं भाई, वो प्रॉपर पुश बटन से ओपन होते हैं, पुश बटन से ही क्लोज होते हैं, स्पेशियस टॉयलेट्स हैं, और डिसेबल्ड लोगों के लिए प्रॉपर हैंड रेल सब कुछ बनाया है कि अगर आप व्हील चेयर पे हैं तो भी आप टॉयलेट अपने आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखा है। और एक जो नई चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करी कि आपके जो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ट्रेन के डब्बे होते हैं, फिर वो एक इंजन से कनेक्ट होते हैं, इंजन उन्हें खींच के लेके जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हर डब्बे की अपनी खुद ड्राइविंग कैपेबिलिटी है। हर डब्बे को अलग कर लोगे तो इंडिपेंडेंट चलने लग जाता है। तो इसीलिए इनके ना थोड़ी थोड़ी दूर जाके ऐसा भी होता है कि जैसे हमारी ट्रेन में मान के चलो अभी 5 डब्बे हैं, तो सोनजी तक तो 5 जा रहे हैं, पर सोनजी के आगे जिसको जाना है, फर्दर वेस्ट अगर जिसको जाना है वेल्स में, तो उसको पीछे के 3 डब्बे में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आगे के 2 डब्बे नहीं जाएंगे। तो ये अनाउंस भी करते रहते हैं। फिर टीटी बोल रही थी मैं खुद जब टिकट चेक करने आऊँगी, जो गगन ने बोला था रेल पास, वो रेल पास भी चेक करेगी हमारा। तो अगर उसने बोला अगर आप गलत डब्बे में बैठे हो तो मैं खुद आपको बता दूंगी। उसके अलावा अगर आप फैसिलिटी की बात करोगे तो आपकी सीट के नीचे यहाँ चार्जिंग पॉइंट दे रखा है इन्होंने। आप टेबल, जैसे हर 2 चेयर के बीच में टेबल है, अगर आपको काम करना है आप इस पर काम कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट करना है, खाना खाना है, वो आप इसमें कर सकते हैं। और आपकी साइकिल खड़ी करने की जगह है, आपका लगेज रखने की जगह है। तो मतलब हर चीज़ बहुत ही सही है। छोटे छोटे बैग हैं वो ऊपर रख सकते हो आप। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट हर दूसरे कोच के अंदर टॉयलेट है, तो आप टॉयलेट जाके वहाँ पे अपना फ्री अप हो सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हालांकि हमारी सिर्फ 70 किलोमीटर की राइड है, जो घंटे भर में समाप्त हो जाएगी, और उस घंटे भर के लिए जो कंफर्ट है इस ट्रेन में वो बहुत सही है। अब ये कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो वो किसी रीजन से ही है। यहाँ पर हर चीज़ आपको एकदम मज़ेदार नज़र आएगी, और इन्हीं मज़ेदार नज़ारों और ट्रेन का मज़ा लेते हुए हम पहुँच जाते हैं स्वॉन्जी। तो हाँ जी भैया, हम उतर गए हैं स्वॉन्जी स्टेशन, और ये देखो उतरती हम बन गए हैं जादू। क्योंकि हो रही है बारिश, और हमने कल रात को ना ये देख लिया था गूगल वेदर रिपोर्ट पे कि बारिश है या नहीं है, बट बारिश उसमें लिखा हुआ था कि दोपहर के बाद से होगी। ये तो स्वागत ही हमारा बारिश से हुआ है। यस, और अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया विलेज। गगन कह रही है यहाँ का बहुत ज्यादा सुंदर विलेज है, नाम क्या है? बम्बल विलेज। मम्बल विलेज। तो हम जा रहे हैं। मैं कह रही थी कि मैं वहाँ जाकर फिगर आउट करूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ से ना बहुत सारी बसेस चलती हैं। तो जो मैं आपको रॉससिल्ला बीच कह रही थी ना, वहाँ के लिए भी बस चलती है, मगर इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स टू रीच दैट स्पॉट। और ऊपर से हो रही है बारिश। अगर अपनी गाड़ी होती तो 40-45 मिनट में पहुँच जाते हैं। यहाँ से कैब वगैरह का भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो इन्फो काउंटर से हमने पूछा, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर से, वहाँ पर भी कुछ इतना समझ नहीं आया। तो फिर हमने सोचा कि पहले मम्बल्स विलेज जाते हैं, क्योंकि वो बीच में है। मतलब ये स्वॉन्सी है स्टेशन है, कि मम्बल्स विलेज है, और ये बीच है। तो हमने सोचा पहले मम्बल्स विलेज जाते हैं, वहाँ पर आके फिर फिगर आउट करेंगे क्या करना है। बट इसलिए हमारा पहला डेस्टिनेशन है मम्बल्स विलेज। वो भी वाया बस से जा रहे हैं हम, और हवा चल रही है। और पहले तो ना टेम्परेचर नॉर्मल से ही लग रहा था, पर जो हवा चल रही है, हल्की हल्की रिमझिम बारिश पड़ रही है, तो भाई अब ठंड भी पड़ गई है। वो आ रहा है, पता चल रहा है। हाँ, अब हाथ भी फ्रीज हो रहा है ऐसे कैमरा पकड़ने में। तो चलो बस पकड़ते हैं और फिर चलते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्वॉन्जी कैसा दिखता है। तो आज हम आपको वेल्स के एक ऐसे शहर में लेकर जा रहे हैं जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, और शायद इसीलिए ये इतना खास है। भाई जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये इनका स्वॉन्जी बस स्टॉप है। देख के लग ही नहीं रहा कि ये कोई लोकल बस स्टॉप, मतलब हमें स्वॉन्जी के अंदर ही एक गांव में जाना है, तो वहाँ के लिए ऐसे बस स्टॉप पे आपको आना होता है। बस स्टॉप पे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, वहाँ शीशे वीशे लगे हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है ना, तो हर चीज़ क्लोज रखते हैं। मतलब टू गुड यार। तो हमें पकड़नी है बस नंबर 1। उसने बोला था कि W पे जाके खड़े हो जाना, तो हम W प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब हम बस पकड़ेंगे और जाएंगे 10 मिनट में आएगी बस हमारी। जाएंगे मुंबई। तो जी हमारा जो पॉइंट था वो था बस स्टॉप का, वो था न्यूटन रोड। हम लोग न्यूटन रोड उतर गए थे और अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं
मम्बल्स विलेज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मम्बल्स विलेज एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर था, वहाँ पर घूमना था। और क्यों मम्बल्स विलेज? क्योंकि एक ना वो बहुत पुराने ज़माने मतलब जैसे ना आर्टिस्टिक विलेज बना हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर आर्टिस्टिक से कैफ़ेज़ वगैरह हैं, शॉप्स वगैरह हैं। अगर आपको वो एक्सप्लोर करनी है, देखना है, घूमना है, तो आप वो देख सकते हो। मेरे बहुत सारे जो लोकल ब्रिटिश फ्रेंड्स थे, वो एक्चुअली 4-4, 5-5 दिन के लिए अपना प्लान बनाते हैं लंदन वगैरह सिटी से ना यहाँ पर स्वानसी के मम्बल्स एक विलेज में आने का, क्योंकि इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ दिस टाउन साइड वाली फीलिंग देता है, कंट्री साइड वाली फीलिंग देता है वो। तो शांति अगर आपको चाहिए, बीच साइड शांति चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। बीच है उस साइड, पूरा स्वानसी बे है इस साइड, बट अभी बारिश इतनी हो रही तो हमने सोचा कि पहले वहाँ नहीं जाएंगे, पहले हम मम्बल्स विलेज कवर करते हैं। एंड स्वानसी को ना एक और चीज़ बोलते हैं, इसको गोवर पेनिनसुला का स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ से आपकी जो वेल्स सिटी का जो वेल्स कंट्री का जो आपका गोवर पेनिनसुला है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो जो वो रॉसिली बे है, वो सारे का सारा जो एरिया है ना, वो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको यहीं से ही एक्सप्लोर करना होता है। यहाँ से आप एक्सप्लोर स्टार्ट कर सकते हैं, अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बड़ी ही सुख शांति वाली एरिया है। बच्चों के गार्डन वगैरह बना रखे हैं, प्ले एरियाज़ बना रखे हैं, बीच साइड सारा पूरा का पूरा ये एक कंट्री साइड बन रखी है। तो इट इज़ अ गुड स्मॉल सिटी। अगर आपको डे ट्रिप करनी है तो आप यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दिस स्वानसी, जो कि ज़्यादा लेस देन 1 आवर के डिस्टेंस पे थी फ्रॉम कार्डिफ। स्वानसी का सबसे चार्मिंग हिस्सा शायद मम्बल्स है, एक छोटा सा सी साइड विलेज जो ऐसा लगता है जैसे किसी पोस्टकार्ड से बाहर निकलकर सामने आ गया हो। मम्बल्स की असली खूबसूरती सिर्फ उसकी बिल्डिंग्स या कैफेज में नहीं है, बल्कि उसे एक्सप्लोर करने के तरीके में है। यहाँ गाड़ी से ज्यादा मजा पैदल चलने में आता है। तो ये हम विलेज लेन आ गए हैं। अगर आप यहाँ से झांक के देखते हो तो कुछ ये आपको मम्बल विलेज ऐसा नजर आता है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और जो ये स्पेशली गली है, जो ये वाली गली है, जब आप यहाँ चलते हुए आओगे ना, तो जो ये कलरफुल घर है एक साथ, ये काफ़ी सही व्यू नज़र आता है इसका। देखो ऐसा लग रहा है ग्रीस जैसे घर नहीं होते, कलरफुल पेस्टल कलर्स, पर ग्रीस में तो मेनली वाइट एंड ब्लू कलर होता है। यहाँ पर कलर ज़्यादा यूज़ किए हैं, पर काफ़ी पेस्टल कलर देखो सबने ऐसे किए हैं, एकदम ब्राइट येलो गेट, बाकी जो घर की दीवारें हैं वो हल्के नीले रंग की, ये पिंक कलर की दीवारें, वाइट गेट। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है यार ये। हाँ हाँ, ये बाहर बैठ के कॉफ़ी पीने का इलाका बना रखा है। घर वो लट्टू सा लगा रखा है। हाँ, ये छोटी छोटी देख लाइट लगा रखी है यहाँ पे। कुत्ते का भी हो गया। हाँ, ये डॉग हाउस बना रखा है, नाइसली डेकोरेटेड है, वेरी नाइस। हाँ, बारिश की वजह से ना पूरा वो मिस्टिक हो गया, तो वैसे आपको दिख रहा होगा, वैसे ये है स्वानसी एरिया। तो पूरा आपको यहाँ विलेज से ऐसे घर दिखते हैं एकदम सेम शेप में बने हुए सुंदर से, और फिर आगे ऐसे बढ़िया सा आपको समुद्र नजर आता है। वेरी नाइस, सुंदर लग रहा है ना सिल्वी कितना? स्वानसी बे बहुत ही ज्यादा सुंदर, मतलब बे होती ना एक चीज जो बे इंतहा सुंदर होती है। जैसे स्विट्जरलैंड में हमें एक फीलिंग आ रही थी, कहाँ कौन सा गांव था वो, आगे एक वो लेक सी बनी थी, लूसन। तो ऐसी सी फीलिंग आ रही है, मतलब शांति, बिल्कुल ही शांति है यार। और ऊपर से बारिश हो रही है ना, तो भी लोग वो अंदर चले गए हैं। वो थोड़ी हमारी तरह 4 दिन का ट्रिप करने आए हैं। सिल्वी आजा। जैसे बारिश के बाद हमारे यहाँ पहाड़ों में एक मिस्ट सी होने लगती है ना, यहाँ पे भी देखो ये एक मिस्ट सी होने लगी है, और बड़ा ब्यूटीफाई कर रहा है वो उस पूरी लुक को। तो यहाँ पे चलते हुए मुझे मरीन ड्राइव की याद आई थी कि साथ में है समुद्र के साथ साथ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा वॉक भी बना रखा है। आप फर्स्ट क्लास चलते हुए वहाँ पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मोटी? हम मम्बल्स पियर हम जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, वो क्लिफ का बिल्कुल एक एंड पॉइंट है, मतलब इस बे का ऐसे एंड पॉइंट है। वहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क वगैरह है, अगेन कैफेज वगैरह है, बट इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड। तो वहाँ पर ऐसे एक उसके आगे फिर एक ब्रेसलेट बीच करके भी आता है, वहाँ से आप फिर ऐसे यू टर्न लेना है तो आप ऐसे बीच के किनारे से यू टर्न भी ले सकते हो, बट हम तो वहीं से ऐसे वापस आ जाएंगे। बारिश ना होती ना यार, तो आज का दिन वाज अ गुड डे। अभी भी अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ ठीक है, अभी हाँ बारिश छीछल इधर, जूते गीले हो गए हमारे थोड़े, पर ठीक है, इट इज स्टिल लुकिंग गुड। यहाँ पर एक चीज मैंने देखी है कि बारिश भी हो रही है ना, तो लोग भाई जिसको रनिंग करनी है वो बारिश में भी रनिंग कर रहा है। अभी हम एक दीदी को देख रहे थे, बच्चे के साथ, बच्चे को प्राइम में लिटा रखा है, ऊपर से उसके पॉलिथीन की शील्डिंग कर रखी है और भाग रही है बच्चों को लेके। मतलब क्या यार, फिटनेस हैज नो एक्सक्यूज। अगर
आप वाकई में फिट रहना चाहते हो ना, तो फिर भैया आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना, फिर आपको मेहनत करनी है दीदी की तरह। ये लेसन हो गया आज का। तो चलो इस बढ़िया सी अपनी मरीन ड्राइव वाली वॉक का मज़ा लेते हैं। मतलब मरीन ड्राइव से तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर मैं ऐसे आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। पर इन्जॉय कर रहे हैं हम। यहाँ बढ़िया बढ़िया से कलरफुल घर बने हैं और हम दोनों जादू बने हैं, देखा। घूमते फिरते हम लोग पहुंच गए हैं मम्बल्स पियर। ये इन्होंने फेरिस व्हील लगा रखा है, इसको द बिग व्हील बोलते हैं। इसके साथ में यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो ये एक आर्केड है, जहाँ पर आप बच्चों के साथ अगर आओगे तो गेम्स खेल सकते हो। जैसे हमने आपको ब्राइटन में दिखाया था, तो जो भी ऐसे समुद्र में एक स्ट्रक्चर होता है ना, अंदर पानी के अंदर बनाते हैं, उसको पियर बोलते हैं। अब उस पियर के अंदर इन्होंने गेम्स लगा दिए, कल्चर बना लिया इन्होंने यहाँ पे आपका। और अगर आप समर्स में आओगे तो आपको ये पूरे यहाँ पे खाने पीने का जुगाड़ मिलेगा। अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे भी एक खाने की जगह है, वो भी ओपन हो जाएगी, अभी तो बंद कर रखी है। और यहाँ पर आप बीच में तैर भी सकते हो, मतलब स्विमिंग का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ बच्चों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे मिनी गो कार्टिंग जैसे कुछ बना रखा है। तो ये है आपका मम्बल्स पियर, जो बहुत ही एक बढ़िया सी जगह है। हाँ, अभी बारिश का मौसम है, मौसम ठंडा सा है थोड़ा सा, तो उतने ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे। ऑफ कोर्स आज वर्किंग डे भी है, आज मंगलवार है, तो उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे इस जगह को तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है। एंट्री की कोई टिकट नहीं है, तो अगर आप वैसे एक्सप्लोर करना चाहते हो, वॉक करके इसकी वाइब्स को लेना चाहते हो, वो ले सकते हो। सामने वो अपसाइड डाउन हाउस बना रखा है। वाइब्स वाइब्स वाइफ नहीं कह रही, किसकी वाइफ लेना चाहते हो, गंदी बच्ची। और जो मेरे को लग रहा है ना अपसाइड डाउन हाउस, ये तो उन्होंने हर जगह ही बना दिया। ये पीछे भी, यहाँ पे भी अपसाइड डाउन हाउस बनाया हुआ है। तो ये कल्चर है यहाँ पे पूरे यूके में। तो काफी सही जगह है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हो। हालांकि ये बारिश की वजह से थोड़ा मिस्टिक है, पर मुझे अच्छा लग रहा है। जो कलर्स है ना थोड़े डल, दैट वाज ब्राइट हो गई। बारिश गिरी तो जो पहाड़ है वो नहा धो लिए, तो कलर थोड़े से एनहांस हो गए हैं। और आसपास जो वो लाइट की डलनेस है, तो काफी सही कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब हम लोग नीचे बीच के पास जा रहे हैं, जो हमेशा गगन का रहता है कि मुझे बीच टच करना है। हालांकि गीला है, पर देखते हैं कि टच कर पाते हैं नहीं। ये देखो हमारी मॉडी चल रही है नीचे, वो बोल रही है टच करे बिना तो मैं ना मानू भैया। Yeah. Good size, isn't it? Like Yeah, it's like a sandpaper. Yeah, wicked. Yeah, they it's part going to of be yeah. for a while. Are they part of the same family? Shark family, yeah. Yeah, are they? Yeah. Are you throwing it back? Yeah, put him back. No, I'm happy with that. Eyes. First Beautiful, time isn't it? I saw Yeah. eyes of fishes. Ah, what's in आँखें the होती हैं मछलियों की। वाह भाई, इसने पकड़ी है मछली शार्क फैमिली। शार्क फैमिली से। कितनी ज्यादा डेंजरस लग रही है। Bullhus. पुलहस। Yeah, bullhus. बुलहस। वाह, अभी हमने टच करके देखा था, बहुत शार्प। या the face, the teeth, everything looks like a shark. Yeah. Yeah. Strong. He's alright. I'm stronger than him. 1, 2, 3. bye bye. Did you see my line over there? Any line is taking me fishing line? अभी जो हम चलते हुए जा रहे थे ना, यहाँ पे तो एक बंदा फिशिंग कर रहा था, तो मैं गगन से बोला, मैंने कहा अरे फिशिंग करते रहते हैं, मैंने इनको हमेशा अपना वो टांका डाले देखा है, कभी फिश पकड़ते नहीं देखा। भाई अब देखी, भाई ने बुलहस पकड़ रखी थी और उसने फील करवाया टेक्सचर उसका। इतनी शार्प स्पाइकी स्किन थी उसकी, रफ सैंड पेपर की तरह। और फिर भाई ने उसको वापस नदी में फेंक दिया। वो कह रहा है कि नहीं ये मेरी कैच नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फिश है, इसको वापस जाना चाहिए। और नदी में समुद्र में फेंक दिया वापस। इतनी बड़ी फिश थी, इतनी बड़ी। फिर मैंने गूगल करा फटाफट बुलहस, तो वो निकली शार्क फैमिली की थी। वो पहली बार मैंने इतनी बड़ी बड़ी आंखें देखी मछली की, इतनी बड़ी आंखें। यहाँ पे गुड एनवायरमेंटल बिहेवियर को कितना प्रमोट करते हैं। तो साइकिलिंग के लिए इन्होंने ट्रैक्स बना रखे हैं, फिर साइकिलिंग के लिए स्टैंड बना रखा है। और ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, स्वानसी यूनिवर्सिटी, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके साइकिल स्टैंड है। साइकिल आप ले सकते हो, रेंटल ले सकते हो। ये साइकिल हब बना रखा है, यहाँ पर साइकिल पार्क कर सकते हो। और अगर आपको साइकिल में हवा भरनी है तो भाई उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे मशीन लगा रखी है कि आपकी साइकिल में कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी गुड चॉइसेस मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि इंफ्रा वैसे प्रोवाइड करते हैं, तभी लोग उनको यूज़ कर पाते हैं। हमारे यहाँ अगर आप चाहें भी साइकिल चलाना
बहुत टफ है हमारे यहाँ, नहीं कुछ भी नहीं बना रखा। वेल्स को कैसल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। यहाँ पर मोर देन 600 फोर्ट्रेस है। तो भला हमारी इस यात्रा में एक ना एक कैसल कैसे ना आता। तो हम पहुंच जाते हैं ऑयस्टर माउथ कैसल, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। लगभग 800 साल पुराना ये कैसल सिर्फ पत्थरों की एक पुरानी इमारत नहीं है, ये स्वानसी बे को देखते हुए सदियों की कहानियां अपने अंदर समेटे बैठा है। कैसल तक की चढ़ाई ही एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हो वैसे वैसे समुद्र और पूरे बे के व्यूज और भी ज्यादा खूबसूरत होते जाते हैं। और जब आप कैसल पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पल के लिए वक्त थोड़ा पीछे चला गया है। नीचे पूरा मॉडर्न मम्बल्स और ऊपर इतिहास की ये निशानी जो आज भी शान से खड़ी है। इस बेहतरीन कैसल की वाइब को एब्जॉर्ब करने के बाद हम चल पड़ते हैं पूरे यूके की लार्जेस्ट इंडोर मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जी हम बस पकड़ के मंबल से हम लोग वापस आ गए थे स्वानसी के लिए। अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट लगे और हम पहुंच गए अब सिटी सेंटर में। स्वानसी के सिटी सेंटर में अगर आप आ रहे हो तो एक चीज जो सबसे ज्यादा फेमस है जहाँ पर अभी हम है और हमारी फेवरेट है वो की है कि मार्केट। तो ये है इंडोर मार्केट। जब हम कल कार्डिफ में थे तब भी वहाँ पर रॉयल और कैक्टर के मार्केट में गए थे, वहाँ पर भी एक इंडोर मार्केट थी जब हम वो एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे। तो सेम वैसी ही यहाँ पर भी मार्केट है, मल्टीपल खाने के ऑप्शंस है। बट यहाँ पर लोकल खाने के ऑप्शन ऐसे आपको कैफेज वगैरह नहीं मिलेंगे बट लोकल फूड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लार्जेस्ट मतलब यूके की ये लार्जेस्ट इंडोर मार्केट बोली जाती है। यहाँ पर कपड़े वगैरह भी अगर आप खरीदने हैं, गिफ्ट्स वगैरह खरीदने, अभी जैसे अभी ईस्टर आने वाला है तो बहुत सारे गिफ्ट ना यहाँ पर ईस्टर के यूनिक डिजाइन में बने हुए हैं। तो काफी अच्छी सी एक बड़ी अच्छी ऐसी मार्केट है कि यहाँ पे गाने वाने चल रहे हैं। तो अगर और बाहर ना बारिश भी हो रही है तो अगर आपको बारिश से बचना तो आप अंदर आकर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑफ कोर्स अपना लंच वगैरह कर सकते हो। हमने जस्ट अभी अपना लंच कंप्लीट करा, आपको भी अपना लंच वगैरह कुछ करना है वो कर सकते हो, कॉफी वगैरह पी सकते हो। सो दिस इज अ गुड मार्केट। मतलब आपको अगर एक्सप्लोर करना है, कुछ खरीदना है तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ नहीं भी खरीदना तो एटलीस्ट यहाँ पर आके ना आप यहाँ का एक सेंस ले सकते हो, मतलब एक सिटी सेंस मिल जाएगा आपको यहाँ। इस इंडोर मार्केट को घूमते हुए हमारी नजर पड़ी एक बेकरी शॉप पर और भला फिर वेल्श केक खाए बिना हम कैसे रह सकते थे। तो इस अंडरग्राउंड मार्केट में घूमते हुए जैसे गगन बोल रही थी कि हमें लोकल फूड नजर आ रहा था तो हमने कहा भाई वेल्श केक जब सस्ता मिल रहा है और हमारी आंखों के सामने गर्मा गर्म मिल रहा है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। वैसे मैं एक खा चुका हूँ ऑलरेडी, ये दूसरे लिए 1 पाउंड में 2 मिल गए, कहाँ 2.5 में 2 मिले थे। तो रेट में डिफरेंस तो है। गरम गरम, ये जो कल खाया था उससे ज्यादा सॉफ्ट है, ज्यादा फ्लेवर आ रही है क्योंकि शायद एकदम फ्रेश बन गया है, वो पैक्ड रखा हुआ था, वो डिफरेंस हो सकता है। पर काफी सही है। जब अगर आप वेल्स आओगे ना तो वेल्श केक हमारे कहने पर ट्राई जरूर करना, बढ़िया चीज है, मजा आएगा आपको। पैन केक का ज्यादा फ्लेवरफुल भाई है ये, ऐसा मान के चलो आप। तो गुड। लोकल फ्लेवर्स और मार्केट की वाइब को एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए स्वानसी की सबसे आइकॉनिक जगह यानी उसका बे एरिया। तो इंडोर मार्केट घूमने के बाद हम लोग चले गए थे बे एरिया में। हमने एक चीज नोटिस करी है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में अगर जाते हो और वहाँ पर कोई बे एरिया होता है तो भाई उसके ऊपर वो इतना प्यारा वाटर फ्रंट बना देते हैं। और यहाँ पर वाटर फ्रंट के साथ साथ एक वाटर फ्रंट म्यूजियम भी है। तो पहले म्यूजियम जाके आप आराम से घूम सकते हैं। म्यूजियम फ्री है, उसमें पुराने ज़माने की कार्ट, पुराने ज़माने में कैसे मशीन्स यूज़ करते थे वो हार्बर पे, वो सब कुछ रखा हुआ है। और वहाँ पर आपको एक से बढ़िया एक यॉट खड़ी हुई नज़र आ जाएगी। वहाँ पर यॉट आप खरीद भी सकते हैं। यॉट की दुकान है जहाँ से आप प्राइस चेक कर सकते हैं, सेकेंड हैंड यॉट बिकती हैं। तो काफ़ी सही एरिया बना रखा था। हमारे यहाँ हार्बर पे इतना सही वाटर फ्रंट कोई बनाते नहीं है जनरली। अगर हम भी बनाए तो वो काफ़ी लाइवली जगह हो जाती है। तो वहाँ पर खाने पीने की जगहें भी थी, आप घूम फिर सकते हो। इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर हम घूमते फिरते आ गए थे अपने ट्रेन स्टेशन क्योंकि बारिश हो रही थी, बाहर मौसम ख़राब था। हम एक जगह और घूमना चाह रहे थे पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश पड़ रही थी कि पूरे भीग गए थे हम। फिर ठंड, ऊपर से हवा, और जब हमने गूगल पे टेम्परेचर देखा तो वो दिखा रहा था वैसे तो 11 डिग्री है लेकिन इट फील्स लाइक 1 डिग्री, और वाकई में 1 डिग्री की तरह फील हो रहा था। हाथ फ्रीज होने लग गए थे। तो फिर हम लोग अभी वापस आके अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं, वापस जा रहे हैं कार्डिफ के लिए। तो ये था हमारा एक मज़ेदार डे ट्रिप, हमें बहुत मज़ा आया।
हमने यहाँ पर विलेज एक्सप्लोर किया, हमने यहाँ पर स्वानजी सिटी एक्सप्लोर की, उसके कुछ हिडन जेम्स पे गए। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और बहुत ही प्यारी बिल्टअप सिटी है। तो इसी नोट पर हम इस डे ट्रिप को ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगली कंट्री में। तो अब तक हम अगर देखा जाए तो वैसे तो यूनाइटेड किंगडम में ही है, पर किंगडम के अंदर हम लंदन कवर कर चुके हैं और वेल्स कवर कर चुके हैं। और अब अगला नंबर एक नई मज़ेदार कंट्री का होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको भी हम अपनी इस यूनाइटेड किंगडम की ट्रिप में बढ़िया बढ़िया कंट्रीज घुमाते रहेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। और अभी अभी हमें रिसेंट में हमने एक छोटी सी अचीवमेंट अचीव किया है कि हम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन गए हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स की। थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो इस फैमिली के और आपकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा टू ऑल द वेजीज, क्योंकि आप सब वेजीज हो ना, टू ऑल द वेजीज कीप वॉन्डरिंग, सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी।